मैं कल किसी मंदिर में, किसी चार धाम में बाबा साहब की स्टैचू लेके जाऊं और मैं कहूं मैं बाबा साहब की मुझे पूजा करनी है, तो क्या कोई मंदिर वाला अलाउ करेगा? इस प्रकार का जो प्रपंच है वो इसलिए रचा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से हम कल को ये सिद्ध कर सके कि 26 अलीपुर रोड के अंदर इस स्मारक को बनने से पहले भी पूजा होती थी, आज भी पूजा होती है। क्योंकि मूर्खों की एक गलती अगले मूर्खों की परंपरा बन जाती है। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मूर्खों की एक गलती अगले मूर्खों के लिए परंपरा बन जाती है और ये अगली साल ये दिखा के करेंगे कि पिछली साल हमने यहाँ इसकी पूजा की थी, हम इस बार भी करेंगे, तो हम मूर्ख नहीं हैं। सड़कें छोटी पड़ जाएंगी, ये पुलिस कम पड़ जाएगी और ये रोड कम पड़ जाएंगे और ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि आपकी और इनकी सोच से भी परे अगर इस मामले में ये FIR नहीं करते। जनता लाइव में हूँ, आप साथ रवीना। इस वक्त मैं 26 अलीपुर रोड डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे कुछ एडवोकेट्स हैं। कल 17 सितंबर था, पेरियार जयंती थी और जो लोग यहाँ पर पेरियार जयंती मना रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। कल यहाँ पर अंबेडकर मेमोरियल पर एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद से ही कुछ भीम आर्मी के लोग और जो अंबेडकर को मानते हैं वो लोग, उसी को लेकर आज ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक धरना देने आए हैं, एक जताने आए हैं कि लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचा है। कल यहाँ पर एक ब्राह्मण को बुलाकर, एक पंडित को बुलाकर पूजा करवाई जा रही थी, जिसके बाद से ही जब तस्वीरें वायरल हुई, जब वो तस्वीरें सामने आई, कई लोग यहाँ पर आए और फिर पुलिस के साथ भी हाथापाई हुई है, पुलिस के साथ कहा सुनी हुई है। और उसी घटना को सामने रखते हुए, उसी घटना के बारे में जानकारी देते हुए आज ये वकील मेरे पीछे हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी है हमारे साथ। जानते हैं कि ये आज जो आए हैं और जो कल की घटना है, पेरियार जयंती पर ऐसी चीजें सामने आना, समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं जब ऐसे लोगों को सड़कों पर आना पड़ जाता है, सड़कों पर उतरना पड़ जाता है अपने हकों की मांग लेकर। सर, क्या लग रहा है कल की जो घटना हुई आप लोगों को यहाँ आने को मजबूर कर दिया है उसने? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कल की घटना है वो न केवल 26 अलीपुर रोड के लिए बल्कि बाबा साहब के सिद्धांतों के विरोध में हुई है। अब ये एक तो होती है कि एक अनजाने में कोई घटना हो जाए, परंतु प्री प्लानिंग से पेरियार जयंती वाले दिन अगर बाबा साहब के जन्म स्थल 26 अलीपुर रोड पर अगर कुछ इस प्रकार का प्रपंच होता तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बाबा साहब की शिक्षाओं के साथ और जो उनकी विचारधारा उनके साथ छेड़खानी हो रही है। यहाँ सवाल केवल इतना नहीं है कि पूजा हो रही है, आप पूजा के लिए आपके पास बहुत सारी जो जगह है वहाँ पर आप जाइए, आप करिए, हमारा कोई विरोध नहीं है आपसे। लेकिन हमारा विरोध यह है कि किस प्रकार आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ब्राह्मणीकरण करना चाह रहे हैं, उनके सिद्धांतों और उनकी शिक्षाओं के साथ जो है मेल मिलाप करना चाह रहे हैं। उसके अलावा आपको पता है कि जितना एक मुस्लिम के लिए मक्का मदीना पवित्र है, जितना हिंदुओं के लिए चार धाम प्रसिद्ध है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो अम्बेडकराइट लोग हैं उनके लिए 26 अलीपुर रोड की मान्यता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने जीवन के जो अंतिम क्षण थे इसी जगह पर गुजारे थे। अब हम यहाँ इमोशनली इस बात से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ से जब हम पढ़ते हैं, आप ये देखिए कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हमारे लिए सबसे बड़ी हैं। बाबा साहब के जो सिद्धांत है, उन्होंने जो उनका जो निचोड़ किया वो 22 प्रतिज्ञाओं में क्या है, और उन 22 प्रतिज्ञाओं को निष्प्रभावी करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए, सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर आज आप आए और आपने पूजा की, ना हो सकता है कल यहाँ पर कोई बम लगा जाए, कोई यहाँ पर कोई आपत्तिजनक इस वस्तु फेंक जाए। अब ये देखिए, ना तो कोई सिक्योरिटी ऑफिसर के खिलाफ अभी तक FIR हुई है, ना ही किसी जो दोषी कर्मचारी है उसके खिलाफ FIR हुई है, ना ही अपराधियों के खिलाफ FIR हुई है। इस मामले में जहां पुलिस को SC/ST एक्ट के अंदर में तुरंत संज्ञान लेकर मामला दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, अभी भी पुलिस जो है मूक दर्शक बन के बैठी हुई है और पुलिस जो है इस मामले पर लीपापोती का काम कर रही है। और उनका कहना यह है कि हम जो है कार्रवाई जो करेंगे, पहले इंक्वायरी करेंगे। अभी जो यहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं, मैं आपको चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो एडवोकेट हैं, ये अभी सिर्फ DCP साहब और SHO साहब से जो है इस मामले की जानकारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल पूरे भारत के जो एडवोकेट है वो यहाँ पर और कोर्ट में मौजूद हों, क्योंकि ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है, संविधान को बचाने की एक कवायद है। और मैं बता रहा हूँ कि हम यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे जो कानून की लड़ाई है। हम FIR कराएंगे, हम दोषी कर्मचारियों के खिलाफ। अब आप कहते हैं कि कुछ अनजान लोग आए और जो है विश्वकर्मा जी के उस पर उन्होंने पूजा की, ठीक है, कल कोई किसी भी मान्यता के लोग यहाँ पर आकर अगर नारियल फोड़ने लग जाएंगे या मूर्ति लगा लेंगे तो हम वो काम इस पवित्र जगह पे कम से कम नहीं होने देंगे जब तक कि कानून जिंदा है और हम जिंदा है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर किसी लोगों को एक गलतफहमी है कि हम मरे हुए लोग हैं, तो आपको हम जिंदा होकर दिखा देंगे। हम दिखा देंगे कि दिल्ली के अंदर जो एडवोकेट्स हैं वो कोई सोई हुई कौम नहीं है। ये जो है बाबा साहब के बच्चे, बाबा साहब के जो सिपाही हैं, वो जरूर। अब आप एक सवाल उठता है कि क्या 26 अलीपुर रोड को इतना बड़ा मुद्दा है, आपको माफ कर देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल कर देंगे। आप जब देखिए कि प्रधानमंत्री एक प्रोपेगेंडा के तहत कल एक पूजा करते हैं,
अब आप ये देखिए कि अगर कोई कल चैत्य भूमि पर, अंबेडकर भवन पर, 26 अलीपुर रोड पर और अंबेडकर पार्क पर, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर, हिंदू भूमि पर अगर कोई पूजा करने जाएगा तो हम पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास सिद्धांत है सनातनी होने का और बाबा साहब को मानने का, तो हम अम्बेडकर लोग सबसे पहले जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानेंगे। और मैं आपको एक एडवोकेट्स की तरफ से, मैं बहुजन एडवोकेट्स की बात कर रहा हूं कि कल सरकार को ये चेताना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सड़कें छोटी पड़ जाए, ये सड़कें छोटी पड़ जाए, क्योंकि हम कानून से लड़ना जानते हैं तो सड़क पर भी लड़ना जानते हैं। और ये मानिए कि अगर यहाँ पर इस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो उनके लिए, आरोपियों और दोषियों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी होने वाली है, क्योंकि इसमें दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी एफआईआर होगी। तो प्रशासन से भी संतुष्ट नहीं है? प्रशासन जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है, कल भी वीडियो सामने आई है, उनमें कहीं ना कहीं पुलिस से हाथापाई होने की, पुलिस से कहा सुनी होने की वीडियो सामने आई है। मैडम, आप पहली बात तो गोदी मीडिया की बात ना कीजिए कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, ठीक है? अगर पुलिस कार्रवाई करती तो अभी तक एफआईआर दर्ज हो जाती, और एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो SC/ST एक्ट है जो कि पूरा कॉग्निजेबल है, उसके अंदर अरेस्ट मैंडेटरी है, वो अरेस्ट होना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि पुलिस हाथापाई कर रही थी और आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि मैं पुलिस से डर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ अपने लीगल राइट्स के लिए खड़े हैं, हम अपने यहाँ मौलिक अधिकारों के लिए खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस से हाथापाई वो करेगा जिसका पुलिस से विरोध होगा। मैं अभी जाऊंगा, हम डीसीपी ऑफिस भी जाएंगे, हम थाने में भी जाएंगे, हम इस मामले की कार्रवाई के बारे में बात करेंगे, और अगर पुलिस कोई संतुष्ट जवाब नहीं देती तो हम कोर्ट में जाएंगे। और सेक्शन 4 के अंदर, SC/ST एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर, न केवल दोषी पुलिस कर्मचारी जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं, जिनके अंदर में मैनेजमेंट, आप ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज मंडे वाले दिन इसको हमारे जो एक इस स्थल को बंद किया गया, इन्होंने लिखा हुआ है कि मंडे को बंद। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बच्चों की जो भावनाएं हैं या मानना है 6 दिन होगा? क्या कारण है? आप कोई सा भी दिल्ली के अंदर कोई सा भी इंस्टीट्यूट आप मंडे को बंद नहीं करते, परंतु आपको बताएं कि आज यहाँ पे लोग आ सकते हैं इसके विरोध के लिए, तो पहले हम डिक्लेयर कर दें कि सोमवार को बंद। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा, इस मामले में हम लोग जो है शांत नहीं बैठेंगे, और शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और दोषी सबके खिलाफ जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। जैसा आपने भी बोला कि कई लोग यही बोलेंगे कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं हुआ है, और कल की जो चीजें सामने आई है उसको लेकर लोग बोल भी रहे हैं कि वो जो पुजारी आया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको थाने में ले जाया गया है, फिर भी आज आप सड़कों पर हैं, वकील सड़कों पर आ गए हैं इस चीज को लेकर। मैडम, आप अगर इस बात को कहते हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया, तो देखिए, मैं ना तो आपकी बात मानता हूँ, ना ही मैं किसी मीडिया की बात मानता हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ कि पहले एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो भी व्यक्ति अरेस्ट होता है उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है। परंतु आप अगर मुझे ये बात बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति इस बात को कह रहा है वो इस पूरे समाज को गुमराह कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, ताकि ये मूवमेंट जो है आंदोलन न बन जाए। और अब आप कहते हैं कि छोटी बात, कि ये तो छोटी बात है कि गिरफ्तार कर लिया गया पुजारी को, ये और वो। मैडम, जिसके लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए आत्मसम्मान, स्वाभिमान और संविधान की बात है, हमारे लिए छोटी बात नहीं है। ये बोध गया बोधि मंदिर नहीं है जहां अंदर जो है भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगी हो और बाहर जो किसी देवी देवता की मूर्तियां हम लगवा दे। दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लगता है जब आप कन्हैरी जाओगे या जितनी भी जगह पे हमारी जाओगे तो वहां पर यह प्रपंच है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। मैं आपके माध्यम से एक बात चाहूंगा कि अगर आप अंदर जाके देखिए, अभी 26 अलीपुर रोड के बाबा साहब से पहले किसकी मूर्ति लगी हुई है, आप देखिएगा। बाबा साहब की जहां मूर्ति पहले होनी चाहिए वहां किसी और की इन्होंने लगाई हुई है। तो अगर ये छोटी बात इनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हम जब का इंतजार नहीं करेंगे जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा। जब हमारे पैरों में पानी रहेगा तभी उसको साफ कर दिया जाएगा। और जिसके लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए ये छोटी बात बिल्कुल नहीं है। मतलब ये आंदोलन में तब्दील हो सकती है। मैडम, मैं कह रहा हूँ ये सड़कें छोटी पड़ जाएंगी, ये पुलिस कम पड़ जाएगी और ये रोड कम पड़ जाएंगे, और ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि आपकी और इनकी सोच से भी परे अगर इस मामले में ये एफआईआर नहीं करते और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। ये आंदोलन अभी सिर्फ एक इंटीमेशन है कि आप कानूनी रूप से काम कर लीजिए, और अगर आप कानूनी रूप से काम नहीं करेंगे तो ये जनता है हमारी भावनाओं के साथ, बाबा साहब के जो सिद्धांत है उनके साथ खेलने का परिणाम इस भारत में बहुत बुरा होगा। आप सभी लोग हैं जो बाबा साहब को इतना मानते हैं, क्या आप लोगों ने सोचा था कि ऐसी जगह पे जहाँ पे बाबर साहब को आप लोग देखने आते हैं, उनकी चीज़ें इतनी रखी हुई हैं, लोग उनको देखने आते हैं, उनके सिद्धांतों को देखने आते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें थी, वहाँ पर भी ऐसा कुछ करवा दिया जाएगा? नहीं, हमारे लिए तो बिल्कुल शॉकिंग था, हमारे लिए शॉकिंग था। आप कहते हैं कि ये छोटी बात है कि यहाँ हो गया। आप ये देखिए कि बाबा साहब की क्या किसी भी मंदिर के अंदर मूर्ति लगी हुई है? अगर मैं कल किसी मंदिर में, किसी चार धाम में बाबा साहब की स्टैचू लेके जाऊं और मैं कहूं मैं बाबा साहब की मुझे पूजा करनी है, तो क्या कोई मंदिर वाला अलाउ करेगा? अब आप ये कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल छोटी बात है। छोटी बात नहीं है।
ये बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो लड़ाई ये बनाना चाह रहे हैं, देखिए मैं आपको क्लियर आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं कि ये वो कौम नहीं है जो पढ़ी लिखी नहीं है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, और यहाँ पर किसी भी दूसरी विचारधारा को हम पनपने नहीं देंगे सिवाय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की विचारधारा के। तो आज आप लोग यहाँ आ गए हैं, तो अभी अगर FIR अभी भी दर्ज नहीं होती है, आपने बोला कि आप आगे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर दर्ज नहीं की जाती है, जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं कि नहीं हो पाएगी, आपने भी बोला कि आप लोगों ने लीगली चीज़ें देखी हैं, जो होना चाहिए था नहीं हुआ है, फिर क्या होने वाला है? देखिए, अभी जो सबसे पहले अभी तो ये एक रिप्रेजेंटेशन समाज के जो एडवोकेट्स हैं वो आए हैं अभी यहाँ पर। अभी पहले हम जो है SHO से मिलेंगे, उनसे कार्रवाई के बारे में पूछेंगे, उसके बाद DCP से मिलेंगे। DCP साहब हमें जो भी प्रॉपर उत्तर देते हैं, जो भी रिप्लाई देते हैं शिकायत पे, उस पर करेंगे। अगर ये आज FIR कर लेते हैं तो ठीक है, वरना 2 या 3 दिन में हम कानूनी मार्फत से, कानून के हिसाब से इनमें FIR दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं कि शासन, प्रशासन और पुलिस अभी भी जो है दोषियों को बचाने के लिए और किसी प्रकार से कि ये सबूत नष्ट हो जाएं और हम उन्हें छोड़ दें, उस परपंच में लगी हुई। लेकिन जो ये घटना कल हुई है सर, उसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है, कैसे हो सकता है यहाँ पे ये? देखिए, ये कारण यही है कि ये अम्बेडकरिज्म का ब्राह्मणीकरण करना चाहते हैं। मैंने क्या बताया कि जिस प्रकार बोधि मंदिर के अंदर, बोध गया के अंदर बाहर मूर्तियां हैं, कन्हैरी केव्स के अंदर में है, अजंता के बाहर मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब के जो पवित्र स्थल हैं, मानने वाले स्थल हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने एक 4 धाम वो परियोजना चलाई इस सरकार ने। अब ये इस प्रकार का जो प्रपंच है वो इसलिए रचा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से हम कल को ये सिद्ध कर सके कि 26 अलीपुर रोड के अंदर इस स्मारक को बनने से पहले भी पूजा होती थी, आज भी पूजा होती है, क्योंकि मूर्खों की एक गलती अगले मूर्खों की परंपरा बन जाती है। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मूर्खों की एक गलती अगले मूर्खों के लिए परंपरा बन जाती है, और ये अगली साल ये दिखा के करेंगे कि पिछली साल हमने यहाँ इसकी पूजा की थी, हम इस बार भी करेंगे। तो हम मूर्ख नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं है। हमारे पास जो सिद्धांत है कि जो पहला सिद्धांत है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जो प्रतिज्ञाएं अंदर लगी हुई हैं, तो वो प्रतिज्ञाएं पहले से चालू होंगी और 22वें पे खत्म होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इनसे यही जानकारी जानने की कोशिश थी कि कल यहाँ पर क्या हुआ है।